पूछ के ही छोड़ूंगी मैं भी। हेलो हेलो। अमित, कहाँ हो तुम? अरे मैं कहीं आया हुआ था, बताओ इतनी गुस्से में क्यों नजर आ रही है मुझे तुम? मैं शादी वाले ग्राउंड में खड़ी हूँ, तुम जल्दी से वहां पे आओ और जल्दी आ जाओ, अभी के अभी। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अरे बात तो बताओ, बात क्या हो गई? आ तो जाऊंगा मैं। जब मैंने बोल दिया मुझे तुमसे अभी बात करनी है, अभी बात करनी है, अभी करनी है। चल ठीक है, 5 मिनट रुक, मैं भी आया। ठीक है, जल्दी आओ। पता नहीं कहाँ रह गया है। 5 मिनट को बोला था, 10 मिनट हो गया। दिमाग खराब कर दिया है। मैं परेशान हूँ, समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, क्या हो गया? क्यों बुला तुमने मेरे को एकदम अर्जेंट में? अर्जेंट में मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मेरे पापा मेरी शादी किसी और लड़के से तय कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ तुम मुझसे शादी करो और मुझे अपने साथ में लेके जाओ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं किसी और से नहीं करना चाहती। अरे शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी ना है जो मैं एकदम ही कर लूं। अरे मेरे पापा कुछ दिनों के लिए तीर्थ धाम पे जा रहे हैं, जब शादी कर लेंगे। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो अमित। जितनी भी जल्दी से जल्दी हो सके मुझसे शादी कर लो। चल ठीक है बाबू, तू चिंता मत कर। मैं कह तो रहा हूँ, तू बिल्कुल ही परेशान मत हो। मैं कुछ ना कुछ काम करता हूँ, ठीक है? ठीक है, लेकिन जल्दी करना। जो मैंने कह दी तो कह दी। अब शादी होगी तो तेरे से ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाओ। थोड़ा टाइम तो देगी ना, एक आध दिन का। ये ठीक है, ले लो, पर जल्द जितनी भी हो सके बाबू बात बना लो अपनी। ठीक है, अब मैं भी घर जा रहा हूँ, मुझे भी देर हो रही है, तुम भी चले जाओ। ठीक है। हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा। अरे अमित, अमित। हाँ पापा, क्या हुआ? अरे क्या करता रहा तू अंदर? अरे कुछ ना, मैं लैपटॉप में कुछ डॉक्यूमेंट देख रहा था। अच्छा अच्छा। ऐसा, मैं कुछ दोस्तों के साथ तीर्थ पे जा रहा हूँ और 10-15 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है? अरे पापा, अभी तुम्हें 2 महीने तक हुए नहीं वहां जाए हुए और तुम फिर जा रहे हो। अरे बेटा, अरे इस उम्र में तीर्थ ना करूंगा फिर कब करूंगा? चलते हाथ पैर हैं, इस टाइम घूमना फिरना तीर्थ करना यही अच्छा है सब। चलो कोई बात नहीं। तो बता, तेरी ड्यूटी, एक काम करना, कुछ दिन की छुट्टी ले लेगा या ड्यूटी डेली जाएगा तू? पापा छुट्टी तो देखो मैं ले नहीं सकता। हाँ। ड्यूटी मुझे डेली जाना पड़ेगा क्योंकि मालिक ने एक बंदा निकाल दिया। क्यों? हो गई हो कुछ कहा सुनी तो उसका सारा काम मेरे ऊपर आ गया। क्या उसका काम भी तू ही करेगा? अरे इतने दिन हो गए, अब सैलरी बढ़ाने को भी कह दे उससे, हैं? कब तक 80,000 रुपए महीने में काम करता रहेगा? तेरे जैसे बालकों की 1.5-2 लाख रुपए महीने की जॉब लग रही है अब अच्छी कंपनियों में। पर हाँ यार अमित, उस वाला हिसाब है, तुझे काफी दिन हो गए इस कंपनी में, तू वफादार वैसा है मालिक का, विश्वास करता तेरे पे मालिक को, तो उसको काम मत छोड़ना। सैलरी वैसे बढ़ा ही देगा, ज्यादा कर, एक काम करना, मेरी बात करवा देना तू। देखो पापा, मेरी वो सैलरी बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, लेकिन मैं कंपनी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरा उस कंपनी से घर जैसा रिश्ता है। बात तेरी बिल्कुल सही है भाई, ठीक है, तू उस कंपनी में कर, सैलरी बढ़ाए या ना बढ़ाए कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास पैसे की कमी थोड़ी है यार। अरे हम तो इसलिए जॉब करवा रहे हैं तेरे से, घर में पड़े पड़े आदमी बेकार हो जाओ, तेरा मन भी बहल जाओ माँ, और अपना कंपनी संभाल रहा है, अच्छी बात है। और एक काम कर ले। हाँ पापा। अरे बस दिमाग से उतर की बात कुछ कहना चाह रहा था। पापा मैं तुम्हारे मन की बात जान गया हूँ, जो तुम कहना चाहते हो। तुम ये चाहते हो ना कि मैं अलग कंपनी खोल लूं। अरे बेटा, तू मेरे मन की बात पता नहीं कैसे भाप ले, मैं यही चाह रहा था, पर यार वही वाली बात आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, जैसा तेरे मर्जी वैसा कर तू। पापा हाँ। एक दिन वो टाइम भी आएगा कि मेरी खुद की कंपनी भी होगी। पापा मेरी भी कंपनी होगी एक दिन, देखना जरूर। पर मुझे कुछ नॉलेज लेने तो दो वहां से कि मैं कैसे क्या क्या होता है। हाँ बेटा, ये तो बात बिल्कुल ठीक कह रहा तू, पहले पूरी नॉलेज ले ले, तब जाके कदम बढ़े आगे। वही तो पापा, आज के टाइम में पैसा तो कोई भी लगा देता है, पर नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और हाँ, तेरा मालिक खुद भी कह रहा था पहले एक दिन मेरे से फोन पे कि मैं तो ये चाहता हूँ अमित को पूरी तरह नॉलेज हो जाए तो मैं इसकी कंपनी खुलवा दूँ। वो तो खुद चाहता है इस चीज को। पापा तुम क्या समझते हो कि मैं वहाँ ऐसे आता हूँ? पापा जब मैं वहाँ जाता हूँ ना,
एक एक चीज मैं अपने बारे में सोचता हूँ वहां जाके कि मुझे कैसा कैसा करना है। मैं काम उनका बाद में करता हूँ, पहले अपने बारे में सोचता हूँ। देख बेटा अमित, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर तू उनका काम करने जाता है तो उन्हीं का काम कर, ठीक है ना। और जब अपना काम भी खोलेगा तो उनकी नॉलेज में होगा तेरा काम। वो वफादार आदमी है, तू भी वफादार है, तो इस तरह की बात नहीं करे करते, ठीक है ना। इससे मार्केट गंदी होती है अपनी। ठीक है पापा, अब न सोचने को मैं ऐसा। चल तू एक काम कर, अब ऐसे कर, मेरे कुछ कपड़े रख दे बैग में, ठीक है, और कुछ पैसे रखे होंगे। लो पैसे तो मेरे पे हैं। पैसे तो पड़े हैं मेरे पे भी, 20,000 रुपए तो हैं। कोई बात ना, कुछ मेरे पे पड़े हैं, रख लो। चल कोई बात नहीं। पैक कर दूं कपड़े तुम्हारे? हाँ पैक कर दे जा। ठीक। हाँ बेटा होता है ऐसा यार, कितनी अच्छी बात करता है मेरा बेटा। चलो अपना अपना तीर्थ भी हो जाएगा और अपने सुकून की जिंदगी कट रही है। भगवान ऐसी सुकून की जिंदगी होती है हमारी बस। लो पापा, तुम्हारा पैक करवा दिया मैंने पूरा बैग। ठीक है बेटा बैठ। देख, एक तो ड्यूटी टाइम से जाना और टाइम से घर आ जाना जब तक मैं नहीं आता हूँ, ठीक है। ठीक। और स्वाति का पूरी तरह ख्याल रखना। परचून वाले को मैं बोल के जाऊंगा और दूध वाले को टाइम से दूध सब वो घर पहुंचा देगा, तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ठीक। ठीक है। और पापा अपना ख्याल रखना और फोन करते रहना मेरे को। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, ओके। और लो, हाँ इस सफर में पानी की बोतल तो ले जाया करो। चल कोई बात नहीं, फिल्टर का भरवा लेना बाहर से। हाँ बात। चल ठीक। हरे कृष्ण। स्वाति, स्वाति। हाँ अरे यार चाय लिया, कब चाय लेकर आओगी? ला रही हूँ। ये लो। बड़ा टाइम लग गया तुम्हें चाय लाने में। अब ले लो। इसमें क्या मिला के लेकर आई है? कैसी बात कर रहे हो? जैसे डेली चाय बना के लाती हूँ वैसी लेके आई हूँ। अरे अगर तुझे मुझे मारना ही है तो डायरेक्ट बता दे, मैं मर जाऊंगा कहीं जाके। अरे कम से कम तू चाय के बहाने कुछ इसमें जहर तो मिला के मतलब। तुम्हारे दिमाग सही है? ये क्या बोल रहे हो? और आखिर मैं जहर क्यों मिलाऊंगी? मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, तुम कुछ ना कुछ बोले जा रहे हो। आखिर मुझे लगता है तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। ऐसे मुझसे क्या गलती हो गई है जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? हर टाइम पे हर चीज बना के दे रही हो और वैसी ही दे रही हो जैसे हमेशा देती हूँ। स्वाति, मेरी बात एक ध्यान से सुन लेना। अगर तूने ज्यादा मेरे साथ गुस्ताखी करी ना तो याद रखियो, एक दिन मैं तुझे छोड़ ही दूंगा। मेरी गलती तो पता चले, आखिर क्या गलती है मेरी? गलती तो उस दिन पता चल जाएगी जिस दिन मैं यहाँ दूसरी शादी करके लेकर आऊंगा किसी को। ऐसा तो मुझे भी लग रहा है, तुम अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ कहानी रच रहे हो। पर कोई नहीं, तुम्हें जो करना है कर लेना। अगर मैं स्वाति से चिड़ी चिड़ी बातें नहीं करूंगा ना तो ये मेरा मन अपने से हटाएगी नहीं। ऐसी अगर मैं चिड़ी चिड़ी बात करता रहूंगा इससे तो मेरे से अपना मन हटा लेगी, फिर मेरा ना शादी करने का आसान रास्ता और बन जाएगा। आ जाओ, शर्मा क्यों नहीं हो? अपना ही घर है, आ जाओ। अमित, ये कौन है? ये कौन है? अरे मैंने तुझे समझाया था ना कि अगर तू नहीं सुधरी तो मैं शादी कर लूंगा। मैंने से शादी कर ली है, ये मेरी बीवी है, बीवी तेरी सोतन। मैंने सुधरने के लिए कौन सी गलती करी? और शादी क्यों शादी करी तुमने? मैंने तुझे 10 बार समझा दिया था कि अगर तू मेरे कहीं पे नहीं चलेगी ना तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। और सुन, आज से ना इस घर की है महारानी और तू है इस घर की नौकरानी। जब तुम्हें मेरे काम पसंद नहीं आते, क्या नौकरानी के काम पसंद आ जाएंगे? तुमने ये अच्छा नहीं किया। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? ओए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है जो मैंने करा क्या ना करा है। बस मैं इतना जानता हूँ कि जो मैंने करा है ना, मैंने अच्छा करा है। तुमने ये सब अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अरे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या अच्छा किया क्या गलत। जो मेरे मन में आएगी ना वो करूंगा। और सुन,
तुझे यहाँ रहना है तो रह, नहीं तो तू भी जा यहाँ से। अब मैं कहाँ जाऊंगी? अगर तुझे मेरे साथ यहाँ रहना है ना तो पड़ जा किसी कोने में। जा, अब पानी लेकर आ मान लिए। आप बैठ जाओ। ठीक करा ना मैंने? अमित, तुमने उसे ऐसे कैसे कह दिया एक कोने में पड़ी रहेगी? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं घर का कोई काम वाम नहीं करती, ना ही मुझे खाना वाना बनाना आता है। कह दो उससे, खुद करेगी, कपड़े खुद धोएगी, बर्तन खुद मांजेगी, और प्रेस और चाहिए मुझे करके कपड़ों पर टाइम से। कह देना उससे। अरे तुम चिंता मत करो, मैं पूरा परफेक्ट कर दूंगा उसे। तुम एक आध दिन का मैम तुम टेम नहीं देती ना, दिक्कत ये है। पी लो। छी अमित, ये क्या है? तुम्हारे यहाँ फिल्टर का पानी नहीं आता है क्या? अरे एक दो दिन मैनेज करो, मैं एक दो दिन में आरओ लगवा दूंगा। देखो मुझसे नहीं पिया जाएगा ऐसा पानी, जल्दी से जल्दी आरो लगवाओ। अरे ठीक है, मैं लगवा दूंगा। सारा मूड खराब कर दिया। और एक काम कर, कुछ खाना बना ले अच्छा सा। अरे जाना, मुंह पे देख रही है। कैसी लड़की से शादी करी है तुमने? यार पता नहीं मैंने भी कैसे घर में शादी कर ली है। मेरा तो यहाँ दम से ही घुट रहा, मुझे तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। और ऊपर से यह मेरे पैरों में दर्द इतना हो रहा है। इस नौकरानी से बोलती हूँ। नौकरानी, ओ नौकरानी, मर गई क्या? हाँ, क्या हुआ? वो मेरे ना पैरों में दर्द हो रहा, थोड़े से पैर दबा दो। तुझे बिल्कुल भी शर्म है ना है? और तू कैसे बोल रही है मैं इस घर की नौकरानी हूँ? पहले एक बात सोच, मैं इस घर की नौकरानी नहीं, बहू हूँ, बहू। अमित के सामने तो मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि मेरे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि अपने पति की बेइज्जती किसी गैर औरत के सामने करूं। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने इतना ऊंची आवाज में बात करेगी? हाँ, तुझे पता है मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ? हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ, और तू क्या है? एक अनपढ़ जाहिल गवार। आने दो अमित को, बताऊंगी कि तुम मुझसे किस तरीके से बात करते हो। ओहो, पढ़ी लिखी? किधर से लगती है तू पढ़ी लिखी? मुझे तो नहीं लगता कि तू पढ़ी लिखी है। अगर पढ़ी लिखी होती ना तो इतना भी पता होना चाहिए कि किसी के पति के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। और हाँ, आज तो कह दी पैर दबाने की, आगे से बोल मत दियो, नहीं तो इसका अंजाम ना बहुत बुरा होगा। ओ माय गॉड, मैं कहाँ फंस गई? अमित तो बोल रहे थे कि मैं तुझे रानी बना के रखूंगा, महारानी बना के रखूंगा। इस नौकरानी को देखो, जब देखे मुझे सुनाई जाती है। पता नहीं, आने दो, उन्हें तो तेरी करतूतें तब बताऊंगी मैं। तो उनको सारी करतूतें बता दियो, पर तुझे थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। एक शादीशुदा इंसान की तरह शादी की है, यही सीखा है क्या? कि तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है कि किसी का घर बिगाड़ना? पढ़े लिखे होते हैं ना, किसी का घर नहीं बिगाड़ते। तू तो एक पढ़ी लिखी ना गवार औरत है जो दूसरों का घर बिगाड़ने चली आई। देखो, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, जाओ यहाँ से। वो तो मैं जा ही रही हूँ, देखती जा तेरे साथ क्या हो रहा है। अरे मेरे सर दर्द ना करे, जा यहाँ से। जा रही हूँ मैं। पागल इंसान, ऐसी औरत जाहिल से जनक कैसे शादी कर ली अमित ने? आ गए तुम? हाँ आ गया। अरे कैसे नाराज सी हो रही है, कैसे गुस्से में लग रही है मुझे तू? मैं नाराज हो रही हूँ? हाँ, मेरी तबीयत खराब है, मेरे पैरों में दर्द होता है। मैंने उस महारानी से ये बोल दिया कि मेरे पैर दबा दो, उसने मुझे इतनी सुनाई मुझे बहुत ज्यादा। इसका मतलब तूने पैर की कही, उन्होंने दवाई नहीं तेरे पैर? नहीं, ऐसा लगा था मैं यहाँ बोझ हो गई हूँ। तुमने कहा था मुझे अब मैं तुझे रानी बना कर रखूंगा। मैंने भी इतने बड़े बड़े सपने देख लिए कि मैं रानी बन के रहूंगी, महारानी बन के रहूंगी। एक वो महारानी है जो आके मुझे बता के गई है कि तेरा कैरेक्टर कैसा है, और तू वहां के बस गई और वहां के पड़ी है मेरे छाती पे। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आज इसे ना मैं सुधार ही दूंगा। पता नहीं क्या होगा, मेरा तब यहाँ दम घुटने लगा है। चुप हो जा तू, आज बता दूंगा मैं से। हाँ भाई ओए, एक बात बता,
जब वो ये कह दे मेरे पैर दबा दियो, तो पैर दबाने में क्या दिक्कत थी तुझे? दबा देती पैर। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारी बीबी हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ। मैंने तुझसे कहा था ना कि अगर तुझे रहना है ना, मेरी बात सारी माननी पड़ेगी। मैं तुम्हारी बात मान सकती हूँ, उस महारानी की नहीं। मतलब तू ऐसे नहीं मानेगी? ऐसे के लिए तुम क्या करोगे? इसमें गलत क्या बोल रहे हो? तुम्हारी तो मान सकती हूँ, तुमसे शादी करिए, उससे थोड़ा ना शादी करिए। वो होएगी महारानी अपने लिए, मेरे लिए नहीं। ओए, तुझे ज्यादा बोलना आ रहा क्या? मेरी बात सुन ले, जो मेरी बीवी कहे ना, सिर्फ उस घर में वो ही होगा। बस समझा रहा हूं तुझे मैं, नहीं याद रखियो, तुझे जान से मार दूंगा। हे भगवान जी, मैं क्या करूं? कुछ ना बोलो तब भी गलत, अगर कुछ बोलो तो भी गलत। इससे अच्छे तो मेरी शादी ना होती तो सही था। सुनो, उसे मैंने समझा दिया कि आज के बाद अगर मेरी बीवी कुछ भी कहे, वो ही काम करना सिर्फ। अब तुम बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जो भी काम करवाना है तुम कह सकती हो, वो तुरंत करेगी। अगर ना कहे ना तो भगा देना इस घर से उसे, कोई जरूरत नहीं है उसके यहाँ पे। ठीक है, अच्छी बात है, तुम कहते हो तो मान जाती हूँ। और सुनो, अगर तुम्हारे पैर ही दबाने है ना, तो मैं दबा दूंगा। मैं दबा दूं? रहने दो बस, अब जो तुमने कह दिया उससे ही ठीक हो गया सब कुछ। चल तो ठीक है। स्वाति, बेटा, पिताजी, अरे क्यों रो रही है तू? पिताजी, जब मेरे साथ ऐसा होना था तो आपने मेरी शादी क्यों करवाई? अरे बेटा बात तो बता, बात क्या हुई? पिताजी, आप ना ही पूछो, उसी में भलाई है। अगर आपको पता चलेगा ना तो आपकी आंखें, धरती और आसमान एक हो जाएगा ये बात सुन के। देख स्वाति, मैं तुझे ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकता। तू मुझे साफ साफ बता, आखिरकार बात है क्या? पिताजी, एक बार तो मन ऐसा कर रहा है कि आपको ना बताऊं। जितना दुख मुझे हुआ है ना, उससे ज्यादा दुख आपको होगा कि आखिर आपके बेटे ने किया क्या। कोई बात नहीं बेटा, जो भी बात है मुझे साफ साफ बता। पिताजी, अमित ने दूसरी शादी कर ली। क्या? अमित ने दूसरी शादी कर ली? यह नहीं हो सकता, मेरा बेटा ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकता। स्वाति, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है स्वाति। पिताजी, एक बार को तो मुझे भी झूठ लगा। जब वो घर में लेके आए, उन्होंने मुझे इस घर की नौकरानी बना के रख दिया, और ऊपर से वो इतना उल्टा सीधा बोलती है। पिताजी, ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे सामने मेरी सौतन रहे, और कौन औरत सहन करेगी ऐसा? स्वाति, वो लड़की आखिरकार है कौन, और इस वक्त है कौन वो? पिताजी, मुझे नहीं पता कि वो लड़की कौन है, पर मैं इतना जानती हूँ कि उसने मेरा घर बिगाड़ दिया। वो कमरे में है। अच्छा, ऐसी बात है। कौन है ये लड़की? जा, तू उसे बुला के ला एक बार। पिताजी, मैं उसके सामने बिल्कुल नहीं जा सकती, आप ही बुला लो। ओ लड़की, ओ लड़की, अरे बाहर आ, तू कौन है? क्या है? क्यों गला फाड़ रहे हो अपना? कौन हो तुम? कौन हो तुम? अरे हमसे पूछ लिया हम कौन है? हाँ, तुमसे ही पूछ रही हो कौन तुम? हम इस घर के मालिक हैं। तुम मालिक हो? यहाँ के मालिक अमित हैं। अरे इस घर के मालिक हम थे, हम हैं और हम रहेंगे, और ये इस घर की बहू है, ये बहू रहेगी। तू कौन है, कहां से आई? अभी इसी वक्त, अब तू इस घर से निकल जा, इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। बस चली जा तू। तुम्हारी इतनी हिम्मत? ओए, क्या कर रही है तू?
ये हाथ तोड़कर ना तेरे हाथ में दे दूंगा। अगर मेरे बाबूजी पे हाथ उठाया तो मैं सब चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने बाबूजी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, तुम्हें मेरे कहने का बुरा लगा कि तुम्हारे बाप की बेइज्जती होगी, लेकिन तुम्हारे बाप ने जो मुझे कहा है, मेरी बेइज्जती तुम्हें बर्दाश्त हो रही है? अच्छा, मेरे सामने मेरे पापा को मेरा बाप बोल रही है। अमित, अब तुम इस थप्पड़ का अंजाम देखना। अरे देखने के जो अंजाम होगा, कर ली जो करना मेरा। निकल यहाँ से, चल। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। अरे जा ना। तूने इतनी बड़ी गलती की है कि मैं क्या करूं? पापा, अरे दादा, क्या करूं कि ये उसे घर में लाने की? अरे पापा, पता नहीं अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी शादी से पहले ये मेरी कॉलेज फ्रेंड थी और ये ना मुझे बहुत दिन से टॉर्चर कर जाती, मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। अरे तो मुझे बता तो सकता था कम से कम, उसका सॉल्यूशन था। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। पिताजी, जो गलती हुई मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे जान से मार दो, पर आज के बाद मैं गलती नहीं करूँ। मैं माफ नहीं कर सकता। माफ करेगी तो स्वाति, जिसका तुमने दिल दुखाया, जा। स्वाति, मुझे माफ कर दो। मैंने सच में बहुत बुरा करा। कोई आदमी अपनी औरत के साथ ऐसा नहीं कर सकता जो मैंने करा है। आप ऐसे माफी मत मांगो। गलती तो हर एक इंसान से होती है, पर एक न एक दिन वो जरूर सुधर जाता है। मुझे पता था कि आप भी सुधर जाओगे, इसलिए तो मैं आपको छोड़ के नहीं गई। स्वाति, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। बस मैंने तुम्हें बताया ना कि मुझे बहुत दिन से टॉर्चर करे जा रही थी, इसलिए मैंने शादी करी। कोई बात नहीं, ये लड़कियों ने छोटी छोटी बातों का धंधा बना रखा है कि हर आदमी को फंसाने का। जहाँ चंद पैसे दिखते हैं, लड़कों को फंसा लेती है। बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ, आप मेरा साथ मत छोड़ना। भले ही मेरे में कितनी भी कमी हो, मेरी कमियों को माफ करके मेरा साथ देना। लड़कियां तो अक्सर लड़कों को फंसाती रहती हैं, पर मैं तो आपकी जीवन साथी हूँ ना। अमित, तेरा बाप होना, फिर भी मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ। नहीं पापा, तुम मेरे आगे हाथ मत जोड़ो। कभी स्वाति को धोखा मत देना बेटा। अगर तेरे साथ कैसी भी परिस्थिति है, कुछ भी है, तो मुझे बताना, उसका समाधान मैं करूंगा। जब तक तुम चिंता मत करो, माँ का जो भी मुझे काम होएगा ना, जो भी मुझे परेशानी होगी, मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। बेटा देख, बाप किस लिए होता हो सकता है? हर समस्या के समाधान के लिए, और वो समाधान करता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। तो बेटा, कोई भी परिस्थिति हो तेरे जीवन में, अपने बाप को बताना हमेशा, बस। ठीक है। अरे अमित, हाँ यार कब तक हाथ जलवाते रहेंगे रोटियों में यार? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। अरे मुझे तो पता नहीं, मेरे बस की ना डेली डेली रोटी बनानी। मैं तो रोटी बना बना कर हो गया तंग। अरे इतना को बड़ा खराब है तू। डेली तू थोड़ी बना रहा है, मैं भी तो बनाऊं रोटी। हैं? तू सुबह की बना दे, मैं शाम की बना दूं। हैं? ऐसे क्यों भड़का है? अरे मैं तो समाधान ढूंढने कह रहा हूं भाई, समाधान ढूंढो, कुछ ऐसा रास्ता निकालो जो हमारे रोटी को राह हो जाए भाई। हमारी भी जिंदगी अच्छी तरह कट जाएगी। तो एक काम करो फिर, हाँ, उसे जाना तुम सुनीता आंटी को। सुनीता आंटी? अरे प्रांशु की मम्मी, अच्छा, हाँ हाँ हाँ। उसका एक काम वाली है। अच्छा, उसे बुला लूं? क्यों उसका काम नहीं करेगी? उसका काम करेगी, पहले हमारा काम करके जाएगी, फिर उसका काम करने जाया करेगी। अच्छा, शेयरिंग वाला सिस्टम है। हाँ। तो उसका भी काम करेगी, उसका भी करेगी, उसका भी करेगी। हाँ, इस तरह से। बताओ। पर यार ऐसा है, मैं चाह रहा हूँ यार, कपड़े वपड़े भी धो दे मारे। अरे सब काम कर देगी, तुम बस हाँ तो करो, बस पैसे देने वाले बनो। अभी बुला दूंगा चाहे कहो तो। पैसे की तो कोई दिक्कत ना, पैसे तो हम दे ही देंगे, पैसे की क्या बात है यार। पर यार ये मोहल्ले पड़ोस वाले पता नहीं क्या, हम मन सा नहीं मानता। अरे तुम चुप रहो, बस तुम पैसे देना, बात खत्म। और तो सब चीज पूछना कि क्या क्या बनाना आवा तेरे पे, ठीक है? हाँ। मैं फोन कर रहा हूँ। देख ले भाई, तेरी इच्छा जैसे क्या है, मैं तो तेरी खुशी के पीछे खुशी हूं। देख ले भाई। हेलो, हाँ कहाँ है? अरे मैं ये कह रहा था, जो तेरे घर पे काम वाली आवे है ना यार, उसे हमारे घर भेज दिया यार थोड़ी देर के लिए। हाँ यार, मेरे पे रोटी वोटी बनती ना, मेरे पिताजी पीछे पड़ रहे हैं मेरे।
मैं सोच रहा हूँ उससे बेचारी से थोड़ा काम वाम करवा ले करेंगे, थोड़ी हेल्प से हो जाएगी हमारी। चल ठीक है, भेज दे। कितनी देर में भेज जाएगी? ठीक है, 5-10 मिनट लगेंगे ना? ठीक है। अरे फोन काट के बैठ गया, हमें बता तो दे क्या कह रही है, आ रही है ना आ रही है? अरे आ रही है, वो नु करा 5-10 मिनट लगेंगे। अमित ऐसा है, काम वाली आ तो रही है, ठीक है, पर उसे घर का सारा काम समझा दियो। तुम समझाओगे, मैं कुछ नहीं समझाने वाला। चल ठीक है, मैं समझाऊंगा। भाई अब एक काम कर, फिर हम अपना काम शुरू कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, पर उसे ऐसा कर, अगर तेरे दिमाग में आ रही हो तो उसे न्यू कह कि तू औरों का काम सारा छोड़ दे। अरे वो बात की बात है, 1-2 दिन पहले आ तो जान दो। हाँ यार, मैं भी इतना उतार लाऊंगा, गया नहीं सोच चल लूँ। हाँ हो तो गए 5-10 मिनट, देखते हैं कितनी देर में आएगी। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी। चलो। नमस्ते साहब जी। कौन जी? नमस्ते। बैठ जाओ जी, पहले बैठ के बात करो। कौन जी? कौन? आपने काम के लिए बोला था। अच्छा अच्छा, उसने भेजा तुम्हें, परवीन ने? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो ये है वो। अच्छा तो जी ऐसा है, मतलब घर का सारा काम जानते हो? जी सारा जानती हूँ, मेरा तो काम ही यही है। अच्छा, कपड़े धोना, खाना? अरे साहब जी क्या बात कर रहे हो, मैं तो सारा काम कर लेती हूँ, प्लस बर्तन साफ करना, कपड़े साफ करने, घर साफ करना, उसके साथ में प्रेस साफ करना। अरे मतलब उस पर जो धूल मिट्टी लगी रहती है साफ करना। अच्छा अच्छा अच्छा, फर्श पे जो धूल मिट्टी लगी रहती है? अरे लग जाती है। कोई बात नहीं, ठीक कह रही है, कई बार धूल मिट्टी में आते ना पर्स की, मैं कुछ और ही समझ गया था। अच्छा, चलो फिर तो ठीक है, जब सारा काम कर लीजिए तो। बताओ क्या सैलरी लोगे? अरे साहब जी सीधी सीधी बात है, 10,000 रुपए चल रहे, कहीं भी जाकर किसी से ही पूछ लो। देखो ऐसा है, सैलरी तो हम 10,000 रुपए दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो सारा काम प्रॉपर होना चाहिए घर का, और हाँ हम लोग सुबह निकल जाएंगे और शाम को 7 बजे आएंगे, तब तक आप घर से जाओगे नहीं। ठीक है, मैं सारा घर एकदम चमका कर चकाचक कर दूंगी। ठीक है भाई अमित, ठीक है। बात तो सही कह रही है। अब नु पूछ लो खाने में क्या क्या बना लेती है। हाँ ये पूछना मेरे बाकी रह गया। अच्छा ये बताओ, सब्जी क्या क्या बना लोगे? सब्जी क्या क्या बना लूंगी, आपको जो पसंद होगा वो मैं बनाऊंगी, जैसे कि वेज, नॉन वेज, चाइनीज डिश बना लेती हूँ मैं। प्लस मैं सबसे फेमस चीज मेरी ये है कि मैं गोभी पराठा, आलू पराठा, लच्छा पराठा, पनीर पराठा अच्छे से अच्छा बनाती हूँ, जो कि सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं खाते खाते। और हाँ एक खासियत और है मेरे अंदर, लोगों का चूतिया बहुत अच्छे से बनाती हूँ। ये क्या कह रही हो? अरे नहीं नहीं, वो तो मेरे मुंह से निकल गया, कहना कुछ और चाहती थी, कह कुछ और दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं तो डर ही गया था। अरे कोई बात नहीं। अरे एक काम करो, सुनो, कल से आओगी, आज से काम करोगी? जब तुम बोलो मैं तो आज से ही काम शुरू कर दूं। बताओ जी, बताओ। भाई देख लो, मेरे ख्याल से तो हाथ से कम कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो फिर कर लो काम तुम। ठीक है, अभी बताओ, सही करा ना मैंने? वो तो सब ठीक है, तने सही कर दिया। अब एक काम कर, उसे रसोई का, बर्तन भांडों का, कपड़े अपने धुने, कौन कौन से धुने, कहाँ धुने, क्या है, सारा काम समझा दे उसे। हैं ऐसी घर में घुसाया करते एकदम। अरे वो तो बात ठीक है, रसोई के पास ही खड़ी है, रसोई दिखा दूं मैं जाकर उसे। हाँ एक काम कर, जा रसोई दिखा दे। और हाँ एक बात सुन ले, 1 महीने की सैलरी रोक के चलेंगे हम इसकी। ठीक, ठीक है ना? ठीक। कोई अगर ना आई, कोई बात हुई तो 1 महीने का एडवांस हम पे रुका तो रहेगा इसका। ठीक है। पर तुम भी ना कभी कभी मूर्खपंती कर देते हो, ना इसका आधार कार्ड लिया, ना पैन कार्ड लिया। पर कोई बात नहीं, दोबारा जब बैठेगी जब ले लेना। नहीं वो बात ठीक है, आजकल भैया ये बहुत जरूरी है, कोई भी नौकर घर में रखना है उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी फॉर्मेलिटी है, और नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी हमें जानकारी देनी चाहिए कि हमने ये नौकर रखा हुआ, उसकी सारी डिटेल वहां भी जमा करानी चाहिए हमें। चलो ठीक है। अब जा एक काम कर, उसे रसोई का सारा काम समझा दे जाके। ठीक है। हे भगवान, ये नौकरानी रख तो ली, आजकल वैसी माहौल खराब तो चल रहा, पर चलो
हमारे जब रोटी वोटी बनाने वाला कोई है ही नहीं, तो कम से कम दोनों वक्त की रोटी टाइम पे तो मिल जाया करेंगी अब। ओ छी, कितनी गंदी रसोई है इनकी ये। मेरे बस की नहीं है साफ करना, करूंगी तो इसका एक्स्ट्रा पैसे लूंगी। आने दो। हाँ जी, ये है हमारी रसोई, ये सब काम है हमारा। काम तो मैं सारा कर दूंगी, शर्त मेरी एक है, पैसे मैं एक्स्ट्रा लूंगी। कितने पैसे एक्स्ट्रा लोगी? यदि मुझे डेली ऐसा मिला तो मैं 15,000 लूंगी। और देखना कितना गंदा है ये। अरे ये शराब कौन पीता है? अरे ये तो मेरे पापा पीते हैं कभी कभी। पता है ये सेहत के लिए कितनी हानिकारक है? अरे मुझे पता कितनी हानिकारक है, मैं भी लगा लेता हूँ एक दो पेट तो कभी कभी। दोनों का दोनों पियक्कड़ साले। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? अरे साहब जी, मेरे मुंह से निकल गया, ये तो मेरे अंदर की बात थी। अच्छा अच्छा, चलो अब मैं सफाई कर लेती हूँ। ठीक है, सफाई कर लो ये सब तुम। और हाँ, ये पानी की बोतलें भी भर कर रख देना। हाँ ठीक है। ठीक है। अरे यार काजल, तू कहाँ फंस गई? एक तो ये दोनों के दोनों पियक्कड़ पीते फिरे हैं, कहीं तेरी इज्जत की वाट ना लग जाए यहाँ पे। ऐसा करती हूँ, पैसे मांगती हूँ, पैसे ना दिए तो घर साफ करती हूँ उनका, इन्हें बताऊंगी मैं। चलो यार, एक काम तो ठीक हो गया, काम वाली आ गई, कम से कम मेरा रोटी बनाने का पिंड तो खत्म हुआ। साहब जी, हाँ जी। मैंने आपका सारा घर चकाचक कर दिया, और मुझे एक काम था। बताओ जी बताओ, क्या काम है? आपने मुझे कुछ पैसे दे दो। अजी पैसे कैसे मांग रही हो तुम? अभी अभी तुम आए हो 1 घंटा नहीं हुआ और तुम एकदम ही पैसे मांग रही हो। सर जी मुझे ना जरूरत है, और ना आप भरोसा करो ना मुझ पे। भरोसा? अरे यार ऐसे कैसे भरोसा कर लूं तुम पे मैं? अरे साहब जी, मैं आपसे कहते रही हूँ, जो पैसे आप मुझे सैलरी पे देते वो मुझे आप दे दो। अरे यार मैं तुम पे कैसे भरोसा कर लूं? क्या साहब जी, मेरी मजबूरी तो समझो। चलो जब तुम इतना जिद कर रही हो तो लो, ये मेरे पे 7,000 रुपए हैं, ये रख लो। और हाँ, कल टाइम से आ जाना। साहब जी आप टेंशन ना करो, मैं कल को टाइम से आ जाऊंगी। चलो ठीक है, तो तुम भी टाइम से निकल जाओ। ठीक है साहब जी। ठीक है। यार ये पैसे ले तो गई, कहीं कल को आए ना, कल को कहीं भाग ना जाए यूं। चलो जो होगा देखा जाएगा, किसी की मजबूरी है, मजबूरी में दे दिए मैंने। हाँ मित्र, जा रहा हूँ काम पे। अच्छा यार, 11 बज रहे हैं, अभी तक काम वाली नहीं आई। काम वाली? अरे यार सही कह रहे हो तुम तो, मैं तो भूल ही गया। टाइम तो ने 9 बजे का बताया, कितने बज गए? भाई 11 बज रहे हैं, बता तो रहा हूँ। अरे यार 11 बज गए, क्या करूँ मैं? पापा मेरे से तो एक बहुत बड़ी गलती हो गई कल। क्या? कल मेरे 7,000 रुपये मांग रही और मजबूरी बताने लगी। यार एक बात तो बताओ, अभी उसे 2-3 दिन काम पे आए हुए हैं और तूने उसे 7,000 रुपये उधार दे दिए, ऐसा थोड़ी चलेगा। पापा मुझे तो लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब छोड़, एक काम कर, जहाँ वो पहले काम करती थी ना परवीन के यहाँ, हाँ वहां फोन कर उसे। तुम ठीक कह रहे हो, हाँ बात करता हूँ। इसीलिए भरोसा नहीं करा जा आजकल। हेलो। अरे परवीन, मैं ये कह रहा था यार, वो तो तुम्हारे यहाँ काम वाली आती है, तो ये तुम्हारे काम वाली आई है आज? नहीं यार, आज तो नहीं। नहीं ना, तूने कुछ पैसे तो नहीं दिए थे कल? मेरे से 5,000 रुपये लेके गई है वो। ओहो यार, मुझसे भी कल 7-8 हजार रुपये लेके चली गई, मुझे लगा वो हमारे पैसे लेके भाग गई। अरे यार। चल ठीक है भाई।
अगर वो 10 घरों में काम करती होगी और 10 घरों से 5-5 हजार 7-7 हजार रुपए भी लेकर गई है, तो अगली तो लेगी 60-70 हजार रुपए। कर लो भरोसा आज की उस पर। वो जब ही कह रही थी कल मैं पर्स भी साफ कर लेती हूँ, वो तो हमारे घर बच गया, नहीं वो घर ही साफ कर देती। चल कोई बात नहीं, 7,000 रुपए उसके भाग के थे, वो ले गई। पर आज के टाइम में ना तुम भी भरोसा मत करे करो ना, तुमने आधार कार्ड लिया ना पैन कार्ड लिया। ये सबसे बड़ी भूल हुई है हमारी, हमने उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी इस तरह का उसका वो डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया जिससे वेरिफिकेशन कर सके, उसकी जांच करवा सकें। अब तो कुछ भी नहीं, खाली नाम था उसका, नाम से थोड़ी पहचाना जाता है, हैं? अब कहां उसके एफआईआर करें, क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते। पर चल 7,000 रुपये बीतती है, कोई दिक्कत नहीं। आगे से हम किसी को रखेंगे नहीं, जैसा मालिक ने लिखा होगा अपनी किस्मत में वैसा होगा। छुट्टी।